ये महाजंगल राज की पुनरावृत्ति है। नीतीश कुमार जी का सुशासन कहाँ चला गया? तो आरजेडी के जितने जंगल राज के नमूने थे, जंगल राज के कारक थे, वे सारे के सारे कारक नीतीश कुमार की सरकार में इनके कंधे पे सवार हो गए और उसके बाद से ये सुशासन की सरकार कुशासन में बदल गई। अपहरण की फिरौती वसूली का मामला मुख्यमंत्री आवास से चलता था। तो तेजस्वी जी जब ये अपराध पे बोलते हैं तो उन्हें पहले उन 15 वर्षों के लिए भी अपने आप को देखना होगा, झांकना होगा। बिहार की विधि व्यवस्था, बिहार का अपराध की व्यवस्था अब सिर के ऊपर पानी बहने लगा है। आए दिन नाबालिगों के साथ बलात्कार की घटनाएं तो आपके सामने हम लोग लाए हैं, उस पर हम लोगों ने आंदोलन तक किया है, स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव तक हुआ, लेकिन इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार को थोड़ी भी शर्म नहीं है। अब दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, हत्याओं का दौर जारी है और रात के समय क्लब से लौटते समय एक अरबपति व्यवसायी गोपाल खेमका जी, उनके घर के सामने अपराधी निर्भीक ढंग से आकर गोली चलाते हैं, आराम से स्कूटी में बैठ के निकल जाते हैं। ये क्या बतलाता है? ये महाजंगल राज की पुनरावृत्ति है। नीतीश कुमार जी का सुशासन कहाँ चला गया? हमें लगता है कि 2 बार नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ बैठ के सत्ता में रहे, तो आरजेडी के जितने जंगल राज के नमूने थे, जंगल राज के कारक थे, वे सारे के सारे कारक नीतीश कुमार की सरकार में इनके कंधे पे सवार हो गए और उसके बाद से ये सुशासन की सरकार कुशासन में बदल गई। ये सिर्फ आरजेडी का सरकार चलाने का देन है। ये चुंबक में इंडक्शन से चुंबक बन जाता है, उसी तरह उस सरकार को चलाने से मुझे लगता है कि ये कुशासन की सरकार बन गई है और इसीलिए तेजस्वी जी जब कुछ बोलते हैं अपराध पर तो हंसी आती है। मुझे याद आता है जिस समय लोगों की गाड़ी कहीं से चोरी होती थी और मुख्यमंत्री आवास से बरामद होता था। इनके चहेते जो नेता और संबंधी थे, साधु जी और सुभाष जी ने हाल में क्या आरोप लगाया? अपहरण के तमाम मामलों का निपटारा और अपहरण की फिरौती वसूली का मामला मुख्यमंत्री आवास से चलता था। तो तेजस्वी जी जब ये अपराध पे बोलते हैं तो उन्हें पहले उन 15 वर्षों के लिए भी अपने आप को देखना होगा, झांकना होगा। तो अब तो ये समय आ गया है कि एक समय वो जंगल राज था, आज नीतीश जी का महाजंगल राज है। शराब माफियाओं का, बालू के ठेकेदारों का और जमीन के दलालों का। कैसे हम भूल सकते हैं कि 1 साल पहले जमीन की दलाली के मामले में एक व्यक्ति की जब अपने वकील के यहाँ थे तो आके अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। बाद में मालूम हुआ कि ये मामला जमीन से जुड़ा हुआ था और सिर्फ 6 लाख रुपए के कमीशन को बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। कौन थे वो लोग जिन्होंने हत्या की? पुलिस का तो रिकॉर्ड होगा। तो मेरा ये मानना है कि नीतीश जी का अकवाल पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार एक ऐसे व्यक्ति को बिहार की 14 करोड़ जनता पर थोपी हुई है जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन समाप्त हो चुका है। जिस तरह स्टेज पे महिलाओं का आलिंगन करने का प्रयास करते हैं, जिस तरह वो प्रधानमंत्री का पैर छूने का प्रयास करते हैं, जिस तरह वो उनका हाथ देखने लगते हैं, ये असामान्य व्यवहार क्यों? ये साबित करता है कि ये व्यक्ति चिकित्सा के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से किसी पद को धारण करने योग्य नहीं हुआ। एक चपरासी की भी बहाली होती है तो उसका मेडिकल टेस्ट होता है। मैं तो आज आपके माध्यम से मांग करता हूं
बिहार सरकार में हिम्मत है, केंद्र सरकार में हिम्मत है, तो एक चिकित्सक से इनकी मानसिक जांच कराएं, इनका मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ उसका जांच कराएं और उसका मेडिकल बुलेटिन जारी करें। बार बार हमने मांग किया, जनसुराज ने मांग किया है, तो आखिर चला कौन रहा है? जो लोग सरकार को चला रहे हैं उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसीलिए अग्रवाल समाप्त है, प्रशासन की कोई पकड़ रही नहीं, जिस कारण से अपराध बेलगाम है और भ्रष्टाचार का जो आलम है, उनके परिवार के लोगों का आरोप लगा रहे थे, जिस तरह के आरोप परिवार के लोग लगा रहे थे पुलिस पे, ये तो साबित करता है कि पटना राजधानी की पुलिस के विषय में क्या लोगों का भाव है, क्या लोगों का कहना है। जब तक परसेप्शन ठीक नहीं होगा, इकबाल बुलंद नहीं होगा, तब तक अपराध नहीं रुक सकता है। मैं तो खुद पुलिस विभाग में काम किया और बिहार में काम किया, और उस समय काम किया जिस समय लोग कहते थे कि जंगल राज है, फिर भी कम से कम हमने अपने कार्यकाल में अपराधियों पर लगाम लगाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मेरा जो मांग है, मैंने तो आज डीजीपी महोदय से बात भी किया, एसएसपी पटना से भी बात किया कि भाई ऐसी घटना घटने के बाद कम से कम कमान संभालिए। डीजीपी साहब, आपकी साख बहुत है, आपकी ईमानदारी और निष्ठा पे कोई सवाल नहीं लगा सकता। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि आप अपराधी पर लगाम लगाने में काफी सफल रहे हैं। कम से कम एक बार बिहार की प्रतिष्ठा के लिए, पुलिस की साख के लिए और सरकार की साख के लिए इस कांड का उद्भेदन शीघ्र करें। तो हम 3 मांग स्पष्ट रूप से सरकार से रखना चाहते हैं। जनसुराज की तरफ से हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग है 48 घंटे के अंदर इस नृशंस हत्या में शामिल अपराध कर्मियों को, और खास करके खेमका जी के पुत्र की भी हत्या 7 वर्ष पहले हुई थी, जिसमें पटना के अपराधियों का हाथ आया था, कहीं न कहीं उस हिस्ट्री को भी खंगालना होगा। तो 48 घंटे के अंदर अनुसंधान कर दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए और सही अपराधियों को सामने लाने का प्रयास करें। यदि 48 घंटे के अंदर ऐसा नहीं होता है, जनसुराज आंदोलन की सड़कों पर उतरेगी। गोपाल खेमका की हत्या की गई पटना के हृदय स्थल गांधी मैदान के राम गुलाम चौक के बगल में। यह तो अपने आप में ही एक सवाल है कि जहां पुलिस प्रशासन के अगल बगल के कई थाने मौजूद हैं और वहां हत्या होती है, तो अपने आप में एक सवाल है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि खेमका जी की हत्या यह एक सवाल तो है, लेकिन नीतीश जी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि बिहार में पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए एनआरआई को आना चाहिए। जब हम इस लॉ एंड ऑर्डर से इस राज्य के हम अपने उद्योगपति के संरक्षण हम नहीं दे सकते, तो हम आमंत्रण करने से बाहर के उद्योगपति कैसे आएंगे? ये बिहार के विकास का सवाल है, और विकास का इसलिए सवाल है कि इनकी सरकार न्याय और विकास की बात करते हैं, और जहां हत्याओं का ग्राफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। ये जंगल राज से जो मुक्ति हमको मिली थी, लेकिन पुनः हम महाजंगल राज में पहुंच चुके हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं और गृह विभाग के मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रहे हैं। इसीलिए नहीं संभल रहा है मुख्यमंत्री इस लॉ एंड ऑर्डर कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके अफसर तानाशाह रवैये हैं उनके, जिसके कारण ये बिहार ठीक नहीं हो पा रहा है, अपराधियों के मनोबल बढ़ा है। और जो भी जंगल राज के अपराधी थे, आज आप देखेंगे कि टोटल न्याय और विकास के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सरकार में यह अपराधी काबिज हो चुके हैं और इनकी मनोबल अभी हाई है। मैं एक बात और आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पुलिस व्यवस्था लचर पचर इस सुशासन सरकार में है,
तो आप पूछेंगे तो बिहार के थाने एसपी बेचते हैं। किसी थाने का दाम है 50 लाख, किसी का है 60 लाख। और आप जानेंगे तो उधर थाना प्रभारी FIR बेचते हैं 500 में। आपको FIR की कॉपी देंगे, जबकि हर विक्टिम को कॉपी एक उनको देना है, लेकिन वो बिना पैसे ले लेने। तो जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था हो तो नीतीश कुमार जी इकबाल खो चुके हैं सरकार में। अब इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था कि जनता बिहार बच सके, बिहार के लोगों को जान माल की सुरक्षा हो सके। जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे अपराध के ग्राफ और बिहार में बढ़ेंगे और बिहार बेहाल की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार को यथाशीघ्र इस्तीफा देना चाहिए। नहीं देते हैं तो ये निर्लज्ज मुख्यमंत्री जी और निर्लज्जता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए मैं इस्तीफे की मांग करता हूँ। हिंदुस्तान में देखिए, ये बहुत प्रमुखता से पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या, ये प्रत्येक दिन अखबार में इस तरह की खबरें छप रही है। कल सिवान में घटना घटी, परसों 3 लोग ऑन स्पॉट मारे गए। रात में गोपाल खेमका की 11 बजे क्लब से लौटते हुए घर के पास हत्या कर दी जाती है। महज 300 मीटर के अंदर थाना है, SSP का आवास है, SSP कार्यालय है, जिलाधिकारी का कार्यालय आवास है, और वो पॉश एरिया है, मोरिया होटल और प्रांस होटल सब है। उसके बावजूद इस तरह का हत्या होना अपने आप में आश्चर्यजनक है। और उससे भी ज़्यादा पुलिस का जो रवैया रहा है वो बहुत ही संवेदनहीन रवैया रहा है। घटना के 1.5 घंटे के बाद वो अस्पताल जाता है। जो पीड़ित का घर है वो 2:30 बजे रात में ASP आता है और परिवार का लोग, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये परिवार का लोग कह रहा है कि रात में पोस्टमार्टम के लिए जिलाधिकारी ने परमिशन दे दिया, तब भी पुलिस प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया। नीतीश जी के राज में भारतीय जनता पार्टी जिसके सहयोग से चल रही है, अपराध चरम पे है। आज जब हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और हम लोग जब मिलने के लिए, तो जो गोपाल खेमका जी के भाई हैं उन्होंने कहा कि लालू के राज में हम लोग देखे कि यहाँ से व्यापारी पलायन कर रहा था, लेकिन 2005 में जब नीतीश जी की सत्ता आई तो लगा कि अब यहाँ माहौल 10 साल में बनेगा, लेकिन अब तो बड़े पैमाने पर यहाँ से पलायन शुरू हो जाएगा। इस तरह से हत्याएं शुरू हो रही है और चिन्हित करके मारा जा रहा है। गोपाल खेमका की हत्या राज्य सरकार की सत्ता पर एक बड़ा कलंक है। ये हत्याएं इसीलिए हो रही है कि अपराध होते हैं तो अपराध पर लगाम के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस सिर्फ इतना समझती है कि उसको पकड़ के जेल में डाल देना है, उसके बाद उसका कोई भी स्पीडी ट्रायल उसका नहीं होता है, गवर्नमेंट का काम अभियोजन करना वो नहीं होता है, और बेल करा के वो छुट्टे घूम जाता है और फिर वो अपराध में लग जाता है। इस तरह की हत्या यदि नीतीश कुमार जी ने अपना इकबाल खो दिया है। परिवार का ये लोग कहा कि हमारे बेटे की हत्या 2018 में हुई थी, तो तेजस्वी यादव जी कैंडल लेकर। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।